स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, तो सेक्शन बी का प्रश्न संख्या 16 से 30 तक का हल। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से 15 तक का सॉल्यूशन कर दिया है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं और उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि sec टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 10 टू द पावर 4a। यानी LHS लेके चलना है और हमें RHS जो दिया गया है उसको ला देना है सिद्ध करके त्रिकोणमिति के फार्मूले को लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है sec टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए sec टू द पावर 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर अब माइनस sec स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए दोनों में sec स्क्वायर a आपको दिख रहा है तो ये कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो sec स्क्वायर a कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ उसका होल स्क्वायर है sec स्क्वायर a का, तो यहाँ पर एक बच जाएगा आपका sec स्क्वायर a और माइनस इधर से सेक स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया तो उसका गुणक क्या बचा यहाँ -1। अब देखिए सेक को हमें 10 के रूप में प्रूव करना है ला करके, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला इसी से निकलता है, देखिए कैसे, सेक स्क्वायर ए ये 1 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, और बराबर ये 10 स्क्वायर ए माइनस में है, उधर गया तो प्लस में 10 स्क्वायर ए। इस दोनों के फार्मूले के हेल्प से ही हम लोग इसे अब चेंज करने वाले हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसे लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 10 स्क्वायर ए से 1 को भी गुना करना है और 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए को भी गुना करना है, तो 1 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 1 इंटू 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, और प्लस इंटू प्लस प्लस, और 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4a। तो देखिए जो आपको दिया गया था RHS में सेम वही चीज आ गया, हम लोग लिख देंगे बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया सवाल प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए आपको दो वृत्त दिया गया है, समझ लीजिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है कितना 19 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और दूसरी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की परिधि, ये वाला क्या है जो राउंड है परिधि है, इन दोनों के परिधि को योग कर दे तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो उसकी त्रिज्या आपसे पूछा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर जो होगा वृत्त, उसकी त्रिज्या आपको बताना। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, एक को R1 कर देते हैं त्रिज्या और एक को R2 बोल देते हैं। अब तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में इस तरह से कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R, जो आपको ज्ञात करना है उसको R मान लिए हम लोग। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रश्नानुसार इसकी परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R होता है, सबको पता है। 2 पाई R के जगह पे हम लोग R1 माने हैं तो R1, फिर योग कर लेंगे इसका तो 2 पाई R2 कर लिए, अब बराबर 2 पाई R। ये बात समझ में आया आप लोग को कि पहले वाले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि दोनों का योग बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, और इस तरह से अब हमें R का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 पाई तो कॉमन है, इधर भी है इधर भी है,
ब्रैकेट में क्या बचा, R1 बचा, अब प्लस R2, अब बराबर 2 पाई R। अब देखिए यहाँ 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। R1 का मान आपको कितना है 19 और R2 का मान कितना है 9, और यहाँ क्या बचा R। इसका मतलब R का बराबर कितना हो गया 9 9 18 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो 4 + 4 साइन थीटा बाय 1 + कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन थीटा का तो मान आपको दिया है, लेकिन कोस थीटा का मान आपको नहीं दिया गया है सवाल में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि कोस थीटा का मान निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग रख देंगे साइन थीटा कोस थीटा का मान, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा की हेल्प से कोस थीटा अगर निकालना है तो उसका एक फार्मूला भी होता है, इजी तरीका। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको पता होगा फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहीं पे रख देते हैं हम लोग 1 - साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो ये क्या हो गया 4/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 - 16/25 और ये हो गया 25 लॉस और इधर हो गया 25 - 16, 25 - 16 गया हो गया 9, 9/25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5। तो कोस थीटा आपका निकल गया कितना 3/5। अब हमें मान निकाल देना है किसका, जो दिया गया है। तो 4 + 4 साइन थीटा बाय 1 + कोस थीटा बराबर, देखिए 4 + 4 इंटू साइन थीटा का मान आपका क्या है 4/5 है, रख देंगे। और 1 + कोस थीटा का मान आपका कितना निकाले हुए हैं 3/5, तो 3/5 हम लोग रख देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो 4 जोड़ देखिए 4 चौके 16, 16/5 हो गया और इधर नीचे आपका 1 + 3/5 है। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लॉसा लीजिए 1 और 5 का 5, इधर हो जाएगा 20 जोड़ 16 और यहाँ लॉसा हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 5 जोड़ 3। अब 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो 20 और 16 20 36 और नीचे हो गया 8। अब कैंसिल कर दीजिए 4 9 36, 4 दूना 8, तो क्या आ गया 9/2 आ गया आपका क्या इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि यदि कोसेक 4 थीटा इक्वल टू सेक थीटा -20 डिग्री, जहां 4 थीटा क्या है एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होगा 4 थीटा का मान जो भी होगा, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोसेक 4 थीटा बराबर आपको दिया हुआ है सेक थीटा -20 डिग्री। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, तो कोसेक सेक में अगर चेंज, हमें कोसेक को क्या करना है सेक में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेक सेक आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा त्रिकोणमिति में कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो हम लोग कोसेक थीटा को भी उल्टा लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, वही काम यहाँ करने वाले हैं। देखिए ये समझ लीजिए आप अभी कोसेक थीटा है, इसे हम लोग लिखेंगे तब क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है आपका 4 थीटा है, तो 4 थीटा लिख देंगे फॉर्मूला के अनुसार, बराबर सेक थीटा -20 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ सेक सेक आ गया तो ये अपने आप अब हट जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ 90 डिग्री -4 थीटा, इधर क्या बच गया थीटा -20 डिग्री। अब आपका काम है थीटा थीटा को एक तरफ करें और डिग्री को कोण को एक तरफ कर दीजिए। यहाँ -4 थीटा है, ये थीटा इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर इधर -20 डिग्री है, ये 90 के आगे चिन्ह क्या है प्लस, उधर गया तो माइनस में -90। तो देखिए -5 थीटा इधर हो गया और इधर -110 डिग्री हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 110/5 और 5 से इसे कटा देंगे तो 5 दूना 10 बच गया 1, 5 दूना 10, यानी थीटा का मान क्या आ गया 22 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आर बराबर आपको त्रिज्या है तो आर बराबर कितना दे दिया, 4 मीटर। ऊंचाई एच को हम लोग ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, तो एच बराबर आपको क्या दे दिया, 14 मीटर। ये दो चीज़ दे दिया। अब आपसे बोला कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से ये सवाल बन जाएगा। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, यानी कि 4 गुने 4, और गुना एच कितना है, 14 है। अब देखिए 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, तो 22 चौके 88 हो गया। 88 गुना 8 अगर करते हैं तो 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 64 अच्छे 70, 704। अब यहाँ मीटर क्यूब लिखाएगा, चूंकि आयतन है तो हम लोग मीटर क्यूब लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 704 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। समबाहु त्रिभुज तो पता है सबको कि जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या बराबर। तो तीनों भुजा अगर आपका एक भुजा दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो समझ लेंगे कि सारा भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ए बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर। भुजा को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी 12 गुने 12। तो 4 से कैंसिल कर दीजिए 12 को, 4 दिया 12, तो 12 गुना 3 36 √3, और दिया है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। निम्न वितरण से माध्य की गणना करें। तो देखिए आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, वर्ग अंतराल जिसमें लिखा हुआ है और बारंबारता लिखा हुआ है। तो इसके हेल्प से आपको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। माध्य का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि है ये, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो FI क्या है, तो देखिए जो बारंबारता दिया गया है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए सूचित करते हैं FI से। I से इसीलिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबको रिप्रेजेंट कर देता है FI। और XI क्या है, तो XI को बोला जाता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, देखिए तो किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है आपको, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अब बटे 2, यानी 2 से भाग दे देंगे जोड़ करके, तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये कॉलम हम लोग पहले से बना के रख लिए हैं। आप लोग को जब भी माध्य निकालना है तो 4 कॉलम बना लेना है। देख लीजिए 2 कॉलम में आपको जो सवाल में दिया रहे बस जस्ट उसी को उतार देना है। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया है। वर्ग अंतराल में हमने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और बारंबारता वाले कॉलम में देखिए 6, 7, 16 और 10 लिख दिए। अब आपको 2 कॉलम जो खाली दिख रहा है इसे ही तैयार करना रहता है। तो कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तो देखिए वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा ये हुआ, निचली सीमा ये हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो चलिए ऊपरी सीमा क्या है 10 जोड़ 0/2, यानी 10/2 आया, क्या निकल गया 5 निकल गया। तो वर्ग चिन्ह इसका क्या हो गया 5। उसी तरह से अगर इसका निकालना है तो जोड़ लीजिए 20 + 10 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो गया 15। इसको देखिए 20 + 30 + 20 50, 50/2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 40 30 70, 70/2 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका पता हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये कॉलम में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है FI गुने XI। तो FI वाला जो कॉलम है उसको XI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसमें भरना होता है। तो देखिए 6 गुना 5 क्या होगा 30 होगा। 15 गुना 7 क्या हो जाएगा 105।
25 गुना 16 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 35 गुना 10 क्या हो जाएगा 350। ठीक है, अब देखिए हमें सिग्मा एफ आई निकाल लेना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है योग, यानी एफ आई वाले कॉलम को योग जोड़ लेते हैं तो उसी को सूचित करने का ये तरीका होता है। सिग्मा या समेसन इसको बोला जाता है, हिंदी में योग बोला गया। तो जोड़ लेते हैं इसे, 6 7 13, 13 6 19, 19 के 9 बच गया 1, और 1 1 2 1 3, 39 निकल गया सिग्मा एफ आई। इस कॉलम को जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़िए, चलिए 5 हो गया, यहाँ 3 3 5 8 हो गया, और देखिए 4 1 5 5 3 8, 885 आ गया। तो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई 885, और उसमें भाग दे दीजिए 39 से। अब इसे कटा लीजिए, 8 8 16 5 के 3 से कट जाएगा, 3 से 13 बार में, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6 बच गया, 2 3 बच गया 2 28 हुआ, तो 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में लगेगा, बच गया 1, 3 5 15। तो क्या हुआ आपके पास 295/13 आया। और जब हम लोग 295 में 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए भाग दे करके 22.69 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, माध्य हम लोग निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका एक फॉर्मूला ही होता है 2h × l+b, उससे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ लंबाई यानी l कितना दे दिया 6 मीटर, चौड़ा मतलब कि b को चौड़ाई बोलते हैं 4 मीटर दे दिया, और ऊंचाई h 2 मीटर दे दिया। तीनों चीज़ आपको दे दिया गया है। अब सीधा फॉर्मूला लिखना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × h, अब ब्रैकेट में l+b, ये होता है। चलिए तो 2 गुना h का मान कितना है 2, और ब्रैकेट में क्या है l+b, यानी 6 + 4 हमें लिख देना है। तो 2 दूना 4 गुना 6 4 10 हो गया। तो कितना हो गया आपका 10 चौके 40 हो गया। ये क्या निकल गया आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमेशा जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छया चुना जाता है, इसके स्वर अक्षर, स्वर अक्षर का मतलब देखिए वॉवेल होता है, तो वॉवेल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, उसमें से कोई एक लेटर आप चुन रहे हैं, तो जो चुने वो स्वर ही हो, इसकी क्या प्रायिकता है ये हमें निकालना है। तो देखिए कि किसी भी सवाल में प्रायिकता निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सबसे पहले कि कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। कुल परिणामों की संख्या अगर बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं 26 होते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 26। अब अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले ये बताइए कि स्वर अक्षर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो स्वर अक्षर 5 होते हैं, क्या क्या, ए ई आई ओ यू, सब लोग जानते हैं, यही 5 स्वर अक्षर यानी वॉवेल कहलाते हैं। तो यही हो गया अनुकूल परिणाम। तो अगर हम लिख लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो प्रायिकता किसका, स्वर अक्षर होने की, तो यहाँ लिख देंगे स्वर अक्षर होने की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, ये ऊपर रहेगा, अब बटे कुल परिणामों की संख्या यानी 26, यानी 5/26 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं 16 तथा 28 का लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ती होता है, इसे एलसीएम हम लोग कहते हैं। 112 है तो इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF इसे कहते हैं। यानी कि दो संख्या दिया है आपको, उसका एलसीएम भी दिया है, तो उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है पहले उसे समझ लीजिए। मान लीजिए दो संख्या आपके पास A तथा B है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुना B बराबर होता है उसके एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ AB, दोनों संख्याओं का एलसीएम और गुना HCF ऑफ AB। ये होता है नियम कि अगर दो संख्या आपको पता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आपको एलसीएम दिया है, क्या निकालना है, HCF। तो HCF ऑफ AB का देखिए फॉर्मूला यहीं से निकल जाता है। ये एलसीएम इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो A गुना B बटे एलसीएम ऑफ AB, ये फार्मूला हो गया आपका HCF निकालने का। दो संख्या दिया है और एलसीएम दिया है तो यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है। देखिए ये 16 को A मान लेते हैं, 28 को B मान लेते हैं, एलसीएम आपका दिया है, HCF निकाल देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से। HCF किसका, 16,28 बराबर फार्मूला होता है A गुना B यानी 16 हो गया A, B हो गया 28 और नीचे एलसीएम, तो एलसीएम देखिए 112 दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। चलिए 16 से ये 7 बार में कट जाएगा और 7 से 4 बार में 28 कट जाएगा। तो हमारे पास HCF क्या निकल गया, 4 निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए 30 बल्ब आपके पास है मान लीजिए, और 30 में से कोई 5 खराब है, नहीं पता कि कौन सा 5 खराब है, लेकिन सब मिक्स है, एकदम मिला हुआ है। तो उसमें से एक बल्ब कहीं से निकाल रहे हैं, तो उसके खराब बल्ब होने की क्या प्रायिकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा उसका प्रायिकता, ये चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाया जाएगा ये सवाल। हमें किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ कुल बल्ब कितने हैं, 30, तो वही हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा 30, क्योंकि हमारे पास कुल बल्ब 30 हैं। अब देखिए कि उसमें खराब बल्ब कितने हैं, क्योंकि खराब बल्ब निकालने का प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो खराब बल्ब की संख्या कितना है, 5 है। तो यही हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या। कौन सा, खराब बल्बों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अगर हम बात करें, अनुकूल परिणामों की संख्या तो क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि खराब बल्ब 5 है। तो अब हमें प्रायिकता निकालना है किसका, खराब बल्ब का, खराब बल्ब की प्रायिकता। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 5, और कुल परिणाम कितना है, 30। तो 5 से अब कटा दीजिए, 5 6 के 30 हो गया, यानी 1/6 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है तथा CD लंब है AB भुजा पर। ठीक है, तो सिद्ध करें कि AB गुना CD बराबर BC गुना CA। तो देखिए ये जो है सवाल, ये समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर से है, जिसमें हम लोग दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग ये रिजल्ट को दिखाएंगे। कैसे, चलिए सबसे पहला काम तो हमारा एक चित्र बना लेंगे सवाल में। तो ABC देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लिए, A और कहाँ C पे समकोण बोल रहा है, तो C यहाँ रहेगा और B यहाँ रहेगा, क्योंकि C 90 डिग्री इस तरह से हो गया। ठीक है, C 90 डिग्री। अब कह रहा है कि CD AB पर लंब है, तो देखिए AB ये हुआ, यहाँ से एक लंब हम लोग खींच देंगे, ये हो गया CD। ठीक है, तो CD लंब किस पर हो गया, AB पर,
यानी कि ये भी 90 डिग्री और इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, लंब होता है। तो चलिए अब इसके बाद आपको जो सिद्ध करना है, यहाँ पर दिख रहा है कि ए बी गुना सी डी बराबर सिद्ध करना है बी सी गुना सी ए। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए एक बार हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे ए बी सी को, और एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के चलेंगे और दोनों को पहले समरूप दिखाएंगे। ठीक है, कैसे समरूप दिखाएंगे, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल में दिया है वो लिख देते हैं यहाँ पर कि सी डी लंब है कितना, ए बी पर, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसे भी लिख देते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ से हम लोग ये बोल रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला का भी नाम क्या रखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी सी में तो बी कोण दिख रहा है और छोटे वाले में बी कोण दिख रहा है, तो बी के साथ में ना बी नाम रहना चाहिए। ठीक है, जो 90 है यहाँ पर सी 90 है इस त्रिभुज में, और यहाँ पर डी 90 है, तो सी के साथ ना डी नाम रहना चाहिए। ठीक है, और बी डी हो ही गया तो एक सी नाम बचा। तो यही दो त्रिभुज इस तरह से लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी बी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज जो टिक किया गया। अब इन दोनों में क्या क्या बराबर है, देखिए कोण बी बराबर कोण बी है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है, देखिए क्योंकि ए बी सी त्रिभुज में भी कोण बी है और छोटा वाला जो सी बी डी है उसमें भी कोण बी है। जब सेम चीज है दोनों में है तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण बी। अब देखिए ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है, कोण सी 90 डिग्री है, और अगर छोटे वाले त्रिभुज में हम देखें सी बी डी में तो कोण डी 90 डिग्री है, तो इधर से कोण डी है, दोनों कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या दिखा दिए हम लोग, बराबर दिखा दिए। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज सी बी डी के, किस नियम से, तो ए समरूपता से। ठीक है, अगर दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब देखिए समरूप के बाद हम जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इधर का जो भुजा उधर के संगत भुजा लेंगे और सब अनुपात करेंगे तो क्या होगा, बराबर। तो देखिए इधर से भुजा हम ए बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए बी। क्यों ए बी ले रहे हैं, हमें दिख रहा है कि सिद्ध करने में ए बी है। अब ए बी के संगत इधर क्या आएगा, तो इधर सी बी आएगा, तो इधर हम लोग सी बी लिख लिए, बराबर। अब देखिए फिर से आपको क्या दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, तो देखिए यहाँ सी ए भुजा लिख लेंगे इधर से। तो जैसे इधर लिखे हैं सी ए तो उधर से क्या नाम हो जाएगा, डी सी, क्या नाम हो जाएगा, डी सी लिख लिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो देखिए ए बी गुना डी सी बराबर इधर चला जाएगा सी बी गुना सी ए। और अब एक लाइन फाइनल अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ए बी गुना, देखिए सी डी है तो डी सी बोले, डी सी बोले या सी डी बोले, भुजा की लंबाई तो बराबर है, तो हम लोग इसको सी डी लिख देंगे। अब देखिए इधर से बी सी है तो देखिए हमारा क्या आया है, सी बी, तो सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, एक ही भुजा है, तो बी सी इसको बोल दिए और गुना सी ए हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया ये वाला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि हल करें 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हमें इसका हल करके यानी कि x और y का क्या निकालना है, वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, देखिए 2x + 3y = 11, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसके नीचे लिख दीजिए 2x - 4y = -24, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को कटाएंगे और दूसरे चर को निकालेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है आसानी से कि 2x दोनों क्या है, इक्वल, बस चिन्ह जो है समान है। अगर चिन्ह हम विपरीत कर दें, एक +2x और एक -2x, तो हमारा ये कैंसिल आउट होकर y निकल जाएगा
और y का मान हम 1 में रख देंगे तो फिर x निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देते हैं कि घटाने पर, क्या घटाने पर, यानी समीकरण 1 को 2 में घटा रहे हैं। घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदल देना, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है। ये माइनस में है तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। 2x प्लस में 2x माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए प्लस 3y और प्लस 4y दोनों जुड़ जाएगा तो 7y हो जाएगा। और इसके बाद अब देखिए 24 और 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 1 3, तो 7y बराबर क्या हो गया, 35। तो y बराबर क्या हो गया, 35/7, तो 7 5 35 हो गया, 5 बार में कट जाएगा तो 7 5 35, y का मान आपका निकल गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान तो x निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x प्लस 3y के जगह पे आप 5 रख दीजिए, अब बराबर 11 है। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस 5 दिया कितना, 15 बराबर 11। अब यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस क्या हो गया, 15 हो गया, तो 2x बराबर 15 में 11 घट गया -4, और इस तरह से x बराबर -4/2, 2 दूना 4 कट के क्या आ गया, -2। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर x बराबर -2 और y बराबर 5। यही हल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि सिद्ध करें कि √1 प्लस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। आपको LHS लेके चलना है और सॉल्व करके RHS ला देना है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। LHS में जो आपको दिया है लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो √1 प्लस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए। देखिए ऐसे सवालों में जब भी रूट के अंडर में ऊपर नीचे कुछ दिया है त्रिकोणमिति में, आपको हमेशा ना परमेयीकरण करना होता है और तभी सॉल्व कर पाएंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ का देखिए साइन क्या है, माइनस, तो माइनस है तो साइन बदल दीजिए प्लस, और प्लस के लगा करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 1 माइनस कोस ए है तो आपको गुना करना है 1 प्लस कोस ए से ऊपर भी और 1 प्लस कोस ए से नीचे भी, यही होता है परमेयीकरण, ठीक है। अब देखिए क्या आया आपके पास, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, सेम चीज है तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और ये देखिए क्या फॉर्मूला में बना, इसको समझिए a प्लस बी और इसको समझिए a माइनस बी, और आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, सबको पता। तो देखिए a प्लस बी के a के जगह पे 1 है और b के जगह पे क्या है, कोस है। उसी तरह से a माइनस बी, a के जगह पे 1 है, अब b के जगह पे कोस है, तो आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर तो यहाँ छोड़ ही देना है, बटे में अब देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ये वर्ग है इस पर भी और इस पे भी, और रूट पूरे पर है तो रूट और वर्ग आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या बच जाएगा साइन ए, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए नीचे में साइन ए है, ऊपर में प्लस में 2 टर्म है, तो साइन ए से हम इसमें भी भाग देंगे और प्लस इसमें भी। देखिए तो 1 बाय साइन ए प्लस कोस ए बाय साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 1 बाय साइन ए फार्मूला ही है किसका, कोसेक ए का, तो क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 1 बाय साइन ए को हम लोग लिख लेंगे कोसेक ए, प्लस कोस ए बाय साइन ए फार्मूला है किसका, कोट ए का,
तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कोट ए। देखिए जो हमें प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कोट ए वो आ गया है, बराबर लिख देंगे RHS और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए आपके पास मान लीजिए कि ताश की गड्डी है, उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब उसमें से अच्छी तरह से फेंट दी गई है, ठीक है, और कोई एक पत्ता निकालना है बिना देखे हुए, तो वो जो निकले वो लाल रंग का बादशाह हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि कुल परिणामों की संख्या कितनी, कुल परिणामों की संख्या अगर बात करें तो कितनी, 52, क्योंकि ताश के एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। अब रहा सवाल कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो आपको निकालना रहता है सवाल में उसी को अनुकूल परिणाम कहते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं 52 पत्तों में। लाल रंग का के बादशाह की संख्या अगर बता दीजिए, देखिए 52 पत्ते को 4 भागों में बांट दिया जाता है, 13 13 13 13 करके। उसमें 2 पत्ता ना लाल कलर का होता है, देखिए लाल पान, और इसे ईंट कहते हैं, और बाकी जो हुकुम और चिड़ी जिसको कहते हैं वो काले कलर के होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो लाल पान है इसमें एक ही बादशाह होता है, प्रत्येक 13 में कितना, एक बादशाह। तो इस ईंट में भी ये भी लाल कलर का है, इसमें भी कितना बादशाह होता है, एक। तो लाल रंग का बादशाह कुल कितना हो गया आपके पास, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी हो गई, 2। यही आपका हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। अगर लिख दें हम लोग कि अनुकूल परिणामों की संख्या अगर बोलें तो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब प्रायिकता निकाल दीजिए, एकदम आसान हो गया। प्रायिकता, किसका प्रायिकता, तो लाल रंग का बादशाह, यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 2 बटे कुल परिणामों की संख्या यानी 52। अब 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, बच गया 1, और 2 छके 12, यानी 1/26। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो इसे ज़रूर लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।